क्रांति कुमार लिखते हैं, इतिहास सत्ता का, रक्तपात का, मारकाट का, लूटपाट का, लालच और व्यभिचार का, इतिहास बलात्कार और नरसंहार का। कृपया कर जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है वही इस पोस्ट को पढ़े। दारा शिकोह की दोनों आंखें फोड़कर उसकी जुबान काटकर उसका सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब ने कहा, सिख ठंडी ना पड़े, इसे कोयले की आग पर रहने दो। मुझे गरम सिख से शाह शुजा की भी दोनों आंखें फोड़ना है। लेकिन शाह शुजा है कहाँ? भगोड़ा घोषित शाह शुजा को खोजने के लिए बंगाल में सबसे बड़ा खोजी अभियान चलाया गया। कहा है शाह शुजा, मुझे तेरी आंखें फोड़नी है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करने के बाद मुगल साम्राज्य के बादशाह बीमार पड़ गए। ऐसा बीमार पड़े कि बिस्तर पकड़ लिया। खाना पानी, दवा दारू और हगना मुतना सब बिस्तर पर ही होता था। अल्लाह ऐसा हश्र किसी का ना करे। बादशाह शाहजहां की तबीयत देखकर उसके चारों बेटे, दारा शिकोह उत्तर भारत का गवर्नर, मुराद बख्श पश्चिम भारत का गवर्नर, शाह शुजा पूर्वी भारत का गवर्नर, औरंगजेब दक्षिण भारत का गवर्नर। बीमार, कमजोर और बुजुर्ग शाहजहां ने संस्कृत भाषा विद्वान दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब्बा जान के इस फैसले से बाकी तीनों बेटे के पेट दुखने लगा। मुराद बख्श ने अहमदाबाद में बैठे बैठे खुद को मुगलिया सल्तनत का बादशाह घोषित किया। शाह शुजा ने बंगाल में खुद को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित किया। औरंगजेब खामोश था, लेकिन उसकी तलवार खून मांग रही थी। गोलकोंडा से लेकर दिल्ली तक औरंगजेब को चाहने वाले दरबारी, मुल्ला और सेना के हमदर्द सूबेदार थे। औरंगजेब की सेना और दारा शिकोह की सेना में युद्ध हुआ। दारा शिकोह भाग खड़ा हुआ, दोबारा लड़ने आया, फिर हारा और भागा। अब की बार पकड़ा गया। दारा शिकोह की दोनों आंखें फोड़कर, जुबान काटकर, सर कलम कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दारा शिकोह की मौत ने औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का निर्विरोध बादशाह बना दिया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने मुराद बख्श को चींटी की तरह मसल दिया। अब बचा था केवल शाह शुजा। औरंगजेब अपने छोटे भाई शाह शुजा को भी मारकर अपने तख्त को पूरी तरह मजबूत कर लेना चाहता था। औरंगजेब ने शाह शुजा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अपने खासम खास मीर जुमला को लगा दिया। बंगाल में इतिहास की सबसे बड़ा खोजी अभियान चलाया गया। शाह शुजा अपने परिवार सहित बंगाल के चिटगोंग के रास्ते से बर्मा के आराकान के लिए निकल पड़ा। शाह शुजा के काफिले में 1 दर्जन ऊँट, जिस पर कई किलो सोना जवाहरात लदे थे, और उसके हरम की महिलाओं को ढोने के लिए हजारों की संख्या में पालकी का दस्ता उसके वफादार सैनिकों की निगरानी में आराकान की ओर चल रहे थे। आराकान के राजा संडा थूधमा ने शाह शुजा को अपने यहाँ पनाह देने का वादा किया था और सऊदी अरब जाने के लिए जहाजी बेड़ा भी देने का वादा किया था। शाह शुजा अपनी पूरी जिंदगी सऊदी अरब के मक्का में गुजारना चाहता था। अराकान पहुँचते ही शाह शुजा का राजा संडा थूधमा ने भव्य स्वागत किया, लेकिन जैसे उसकी नज़र 1 दर्जन ऊँटों पर लदे सोने पर पड़ी, उसकी नीयत बदल गई। संडा थूधमा ने शाह भुजा की बेटी का हाथ मांगा, जिसे शाह शुजा ने ठुकरा दिया। 8 महीने बीत जाने के बावजूद थूधमा ने सऊदी अरब के लिए जहाजी बेड़े का इंतजाम नहीं किया। शाह
शुजा की दौलत लूटने के इरादे से थूधमा ने शाह शुजा की हत्या करवा दी। शाह शुजा की सारी दौलत हड़प ली। सारी मुगल महिलाओं को अपने हरम में कैद कर लिया। शाह शुजा के बेटों समेत सभी मुगल पुरुषों की हत्या कर दी। शाह शुजा की बड़ी बेटी अमीना बानो का बलात्कार किया। गर्भवती होने के बाद उसकी भी हत्या कर दी। शाह शुजा के साथ चला पूरा मुगल परिवार अराकान में दफन होकर रह गया। शाह शुजा और उसके परिवार के नरसंहार की खबर जैसे ही दिल्ली के मुगल दरबार में पहुंची, पूरा दरबार बदला 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 के नारों से गूंज उठा। शाह शुजा की आंखें फोड़ने का इंतजार करने वाले औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को आदेश दिया, पूरा अराकान नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मुगलई सेना बर्मा की ओर कूच कर